नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, अभी दिल्ली के अंतर्गत या दिल्ली आपका जो है स्टाफ सबॉर्डिनेट आपका जो बोर्ड है उसके अंतर्गत आपका जो है एक नई वैकेंसी जो है वो सामने आई है। अगर आप सभी विद्यार्थियों को आपका जो है दिल्ली आपका पसंदीदा क्षेत्र है और आप चाहते हैं कि भाई दिल्ली के क्षेत्र में ही आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, तो बिल्कुल भी आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। 9 जनवरी से आपका दिल्ली एसएसबी जो है या कहा जाए तो दिल्ली आपका डीएसएसबी जो है उसके अंतर्गत आपका जो है एलडीसी की वैकेंसी जो है वो आपका उसका नोटिफिकेशन उसका फॉर्म फिलिंग जो है वो प्रारंभ हो चुका है। आखिर उस वैकेंसी में क्या क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि उसका जो योग्यता मांगी गई है, सबसे बड़ी बात ये है उसमें योग्यता मांगी गई है 10+2, 45% मिनिमम आपके पास मार्क्स होने चाहिए। 12वीं में कितने? 45% प्लस 7 फरवरी 2024 के अनुसार आपका जो है न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आपकी 27 वर्ष है ना। फिर उसके बाद आपका जो आपका वर्ग के अनुसार जो छूट दी जाती है वो अलग विषय है, लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि न्यूनतम आपका जो है वो 18 वर्ष है, अधिकतम आपका जो है वो आपका 27 वर्ष है 7 फरवरी 2024 के अनुसार, प्लस 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अब एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि आखिर उस नोटिफिकेशन में है क्या क्या। ठीक है भाई, बहुत सारे आपके पद है, अलग अलग डिपार्टमेंटल पद है, ये नोटिफिकेशन है और ये आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है डीएसएसबी जो है उसके अंतर्गत स्वयं से भी ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। और डेट दी गई है 22/12/2023 का जो इशू है या नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन जो है वो 9 तारीख से ओपन हुआ है, 9 जनवरी से, और कब तक चलेगा? 7 फरवरी तक चलेगा। कब तक चलेगा? 7 फरवरी तक चलेगा। तो बिल्कुल आपको जो है वेट नहीं करना है, तुरंत कोशिश करें। अभी जो है अब आपका ओपन हो चुका है, आप इस फॉर्म को भरें और आपका जो है अपनी तैयारी में जुट जाएं पूरे मन से। अब इसमें जो पोस्टें हैं दोस्तों वो अलग अलग पोस्ट है, ये देखिए यहाँ पर ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट है ना, सर्विस डिपार्टमेंट जनरल की 788 पोस्ट है, टोटल आपकी जो है 1672 है, स्टेनोग्राफर की 143 है, क्लर्क कम टाइपिस्ट 256 है, जूनियर स्टेनोग्राफर 20 है, जूनियर असिस्टेंट 40 है, स्टेनोग्राफर 14 है, जूनियर असिस्टेंट 30 है। ठीक है, उसी तरह से और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये इस तरह से पूरी वैकेंसियों का आपका जो है नंबर्स और पूरा आपका जो है किसके लिए कौन कौन सा पद है वो बताया गया है यहाँ पर। तो आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं या जिस भी वैकेंसी में आपकी इच्छा है कि भाई मुझे यहाँ जाना है, क्लर्क में जाना है, टाइपिंग में जाना है आपका जो है, या टाइपिंग कम क्लर्क में जाना है, या पूरी तरह से स्टेनो में जाना है, वो आपको यहाँ पर पूरे आपके जो है अलग अलग आपके डिपार्टमेंट दिए गए हैं, आप इसे आराम से देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर दिया गया भाई जनरल की 1074, उसके बाद ओबीसी और बाकी सारी कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरे दिए गए हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, और वेबसाइट है dssponline.nic.in। द क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 7/2/2024। 7 फरवरी 2022 को ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। ठीक है, अब अगर हम इसमें ये आपका जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो अब इसमें आप देखेंगे कि भाई इसमें बाकी जो चीजें हैं डिटेल वाइज है ना, कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट किसमें कितना है। ठीक है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। भाई यहाँ पर वैकेंसी है आपका सर्विस डिपार्टमेंट की, ग्रेड 4 है, जूनियर असिस्टेंट है ना। अब यहाँ पर दिया गया कि भाई क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं पास, जो कि मैंने बताया। भाई 4 चरण होने, पहला देखिए आपका क्या होना है, रिटन टेस्ट, फिर उसके बाद जिन एग्जामों के लिए टाइपिंग तो टाइपिंग, तीसरा डीबी, उसके बाद फाइनल चरण। ये मेन आपके प्रोसेस है। तो 12वीं पास तो आपको चाहिए, प्लस अगर आपको जो है टाइपिंग डिपार्टमेंट में जाना है तो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड इन हिंदी आपके होनी चाहिए। जो आपकी स्पीड है 35 और 30 के बीच में होनी, 35 फॉर द इंग्लिश एंड 30 फॉर द हिंदी वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ कोई डिजायरेबल नहीं है कि हो या ना हो, भाई स्वाभाविक बात है 12वीं पास है तो एक्सपीरियंस उसके पास उतना तो होगा नहीं। पे स्केल अच्छा है, 19,900 से 63,200 के बीच में पे स्केल है। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष, जो कि मैंने आपको बताया है। एज रिलैक्सेशन वो जो कैटेगरी वाइज होता है, 3 साल ओबीसी, 5 साल एससी एसटी, तो वो तो आपको यहाँ पर मिलेगा ही। एक्स सर्विसमैन का अलग से होगा। स्टेनोग्राफर जो है उसके लिए कितनी आपकी पोस्टें हैं, टोटल जनरल की 57 है, अगर आप टोटल मिलाओ तो 143 पोस्ट है, और यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन 12वीं पास। यहां पर स्टेनोग्राफर की स्पीड बढ़ा दी गई है, देखिए 80 वर्ड पर मिनट चाहिए हमको शॉर्ट हैंड, और 40 वर्ड पर मिनट हमको चाहिए टाइप राइटिंग इन इंग्लिश, और या फिर 80 वर्ड पर मिनट हमें चाहिए शॉर्ट हैंड और 35 वर्ड पर मिनट चाहिए हमें हिंदी। मतलब 30 और 35 वाला तो है ही, उसके साथ साथ 80 वर्ड आपका जो है वो यहाँ पर पुटअप कर दिया गया है। 80 वर्ड आपका जो है शॉर्ट हैंड में चाहिए ही चाहिए, वो यहाँ पर इन्होंने लिखा।
ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पर भी डिमांड नहीं किया गया है। पे स्केल यहाँ थोड़ा ज्यादा है, 25,000 से 81,100 के बीच में है। ठीक है। एज लिमिट लेकिन यहाँ पर भी वही है, 18 से 27 वर्ष। उसके बाद दिल्ली अर्बन आपका शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड जो है उसमें क्लर्क कम टाइपिस्ट दोनों है। क्वालिफिकेशन पोस्ट टोटल 256, 12वीं आपका पास, सब में 12वीं, स्पीड 35 और हिंदी 30। ठीक है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आराम से इस नोटिफिकेशन को आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पे स्केल यहाँ पर उससे आपका जो है लगभग इसके ऊपर वाला ही है, 19,900 से 63,200 के बीच में है। अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, दिल्ली अर्बन शेल्टर आपका स्टेनोग्राफर। अब यहाँ स्वाभाविक बात है स्पीड बढ़ा दी गई होगी, ये देखिए 80 वर्ड पर मिनट बढ़ा दी गई है। अब इस तरह से ये पूरा आपका जो है कंप्लीट आपका ये पूरा इसी तरह से नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आप इस नोटिफिकेशन को कंप्लीटली इस तरह से देख सकते हैं। भाई आपकी क्वालिफिकेशन आपको मानकर चलनी है 12वीं पास, सब में मानी गई है। एज लिमिट 18 से 27 दी गई है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, टाइपिंग। अगर आपको टाइपिंग वाला काम करना है, डिपार्टमेंट में जाना है तो टाइपिंग होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड भी होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है टाइपिंग मिनिमम 35। ठीक है, 35 वो है जिसमें टाइपिंग नहीं चाहिए, बहुत एकदम नेसेसरी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो फिर भी भाई एक मिनट में 30 वर्ड और 35 वर्ड टाइपिंग इतना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखिए एलडीसी की पोस्ट है तो इतना तो डिमांड करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर है 100 वर्ड पर मिनट आपका डिमांड किया गया है और टाइपिंग स्पीड 40, शॉर्ट हैंड आपका 100, है ना। तो इस तरह से ये पूरा आपका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो वैकेंसी वाइज आपको जिस वैकेंसी में भरना है उस वैकेंसी को नियमित रूप से देख सकते हैं। अब अगर सिलेबस की बात की जाए तो एक बार हम इसके सिलेबस तक पहुंच जाते हैं, ताकि जो सबसे बड़ा आपके 2-3 पॉइंट होते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सर आयु बता दो, बता दी भाई, है ना। आपका 18 से 27, सर आपका योग्यता बता दो, बता दी भाई। भाई 12वीं पास चाहिए और टाइपिंग वालों को टाइपिंग चाहिए। अब तीसरा सबसे बड़ा विषय होता है कि सर हमको ये भी बता दीजिए कि भाई पढ़ना कैसे कैसे है, तो वो चीजें यहाँ पर इन्होंने स्वयं से बताई हैं, एक बार हम देख लेते हैं। भाई हाउ टू अप्लाई जो है यहाँ पर लिखा है, ठीक है, और ये क्राइटेरिया है कि भाई कैसे कैसे होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी सिटीजन और दुनिया भर का एज लिमिट जो है वो यहाँ दिया हुआ है। अप्लाई के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, ओपन और क्लोज कब होगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। फीस जो है वो यहाँ पर 100 रुपए दी गई है, एप्लीकेशन फीस होगी 100 रुपए होगी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 100 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, भाई दिल्ली का है और थोड़ा सा मेरे हिसाब से ठीक है, 100 रुपए कोई इतना ज्यादा आपका नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम जो है उसके टियर दिए हुए हैं। टियर 1 जो है वो जनरल है, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर अलग अलग दिया है, देखिए 1 टियर एग्जामिनेशन फॉर द टियर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 1, इन सब के लिए यहाँ पर दिया है टियर 1। और इस टियर 1 में आप देखोगे 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स होंगे, टोटल 200 होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। टियर 1 होगी, पोस्ट कोड ये होगा। अब इसमें क्या क्या आएगा, 2 घंटे, 200 मार्क्स, ठीक है, 200 क्वेश्चन। अब क्या क्या आएगा, सबसे पहला जनरल अवेयरनेस 35 नंबर, रीजनिंग 35 नंबर, मैथ 35 नंबर, हिंदी 35 नंबर, इंग्लिश 35 नंबर, बेसिक आपकी जो है कंप्यूटर का, इंटरनेट, सोशल मीडिया का थोड़ा सा आपका ज्ञान, उसके 25 नंबर। तो टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, ये यहाँ पर दिए हुए हैं, एकदम क्लियर कट आप देख सकते हो, ये आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है सिलेबस। अब इसके बाद यहाँ पर और बाकी चीजें होती हैं कि आपका जो एग्जाम है वो बाइलिंगुअल होगा। हाँ जी सर, बाइलिंगुअल होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका इससे आगे दिया होगा। ठीक है, और चेकिंग आंसर शीट की कैसे होगी वो भी यहाँ पर दिया है ना। और डीएसपी रिजर्व द राइट ऑफ कैंसल, विथड्रॉ, डिलीट एनी क्वेश्चन। भाई अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो डिलीट हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहाँ पर उपस्थित है 0.25, यहाँ पर ये याद रखिएगा। स्किल टेस्ट विल बी टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, मतलब जिस जॉब की जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपका स्किल टेस्ट है। तो 0.25 की आपकी माइनस मार्किंग है, इस बात को याद रखना है। मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे पहला सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर की आएगी, फिर उसके बाद बोर्ड जो है आपका रिक्विक आगे आपका जो कहा जाए तो आपका जो आपका स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट कराएगा, फिर उसके बाद आपका डीवी होगा एंड देन आफ्टर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये इस पीडीएफ की मोटी मोटी बातें हैं जो आप सभी को याद रखनी है। और आपका जो है
फॉर्म ओपन हो चुका है, अंतिम समय का वेट ना करें, पोस्ट चूज करें, तैयारी में लग जाएं। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे, हो सकता है ये 2 घंटे आपका जीवन बदल दे, और वेतन भी बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई समस्या अगर आप फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।